श्री राधे राधे, जय श्री राधे। एस्ट्रोलॉजर श्री शास्त्री दैनिक राशिफल चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम पितृदोष से होने वाले प्रॉब्लम, परेशानियां और पितृदोष बनने का कारण, किन कारणों से पितृदोष बनता है और पितृदोष का निदान कब और कैसे करते हैं। तो आइए सबसे पहले पितृदोष बनने की परेशानियों का कारण हम जानते हैं। पितृदोष कैसे बनता है? कई कारणों से बनता है पितृदोष। ग्रह दोष के कारण भी पितृदोष लग जाता है। खासतौर पर कुंडली में सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति और शुक्र अगर किसी पाप ग्रह के बीच में आ जाए तो पितृदोष बन जाता है। किसी परिवार में किसी व्यक्ति की असामयिक मृत्यु हो गई हो, खासतौर से एक्सीडेंट, गंभीर बीमारी, पानी में डूबने, आग से जलकर या आत्महत्या से, तो अतृप्त आत्माएं मनुष्य या परिवार पर पितृदोष का कारण बनती हैं। यदि इनकी मृत्यु के बाद विशेष पूजा कर दी जाए तो ये आत्माएं मुक्त हो जाती हैं और पितृदोष नहीं लगता। यदि आपका अपने परिवार में हमेशा मतभेद रहता है, विवाद की स्थिति रहती है, तो ये पितृदोष के लक्षण होते हैं। खासकर पिता और पुत्र का संबंध बेहतर ना हो तो ये पितृदोष का कारण होता है। यदि आपके कोई भी काम सफल नहीं होते या बनते बनते रह जाते हैं तो आपके पितृदोष कुंडली में हो सकता है। जिन घरों में हमेशा मनहूसियत छाई रहती है या बुरी घटनाएं ही होती हैं तो ऐसे परिवार पर पितृदोष हो सकता है। यदि किसी मनुष्य को बेवजह मानसिक कष्ट मिलता हो या उसे मानसिक शांति न मिल रही हो तो ये पितृदोष का लक्षण है। यदि आपकी तमाम मेहनत के बाद आपका काम बिगड़ जाए या कोई शुभ कार्य होने जा रहा हो और अशुभता हो जाए तो ये पितृदोष का लक्षण होता है। यदि आपका धन गैर जरूरी कामों में चला जाता हो तो पितृदोष की जांच जरूर करा लें। पुत्र या पुत्री के शिक्षित और आत्मनिर्भर होने के बावजूद भी उनके रोजगार, विवाह में देरी हो रही हो, कोई बाधा आ जाए तो ये पितृदोष का काम हो सकता है। यदि आपके परिवार में वंश वृद्धि ना हो और कोई बालक ना हो तो ये पितृदोष का कारण होता है। पूर्वजों का स्मरण करते हुए ओम पितराय नमः मंत्र का 21 बार प्रतिदिन जाप करना चाहिए और खासतौर से पितर पक्ष में ये उपाय है। दूसरा उपाय आपसे निवेदन करें, ये हर एकादशी, चौदश और अमावस्या, रविवार और गुरुवार के दिन पितरों को जल दें और उनसे क्षमा याचना मांगें। पितृपक्ष में तांबे के लोटे में काला तिल, जवा और लाल फूल मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों को जल चढ़ाएं। इससे पितृदोष में शांति मिलती है। अगला उपाय है, सूर्य को अर्घ्य देते समय ओम सूर्याय नमः का 21 बार जाप करना चाहिए। इससे पितृदोष में शांति मिलती है। अगला उपाय एक और है, हर अमावस्या के दिन त्रिपिंडी श्राद्ध करें तो पितृदोष से शांति मिलती है। पितृदोष ज्योतिष में बहुत ही खराब दोषों में से एक दोष माना गया है। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में यह दोष होता है उसका जीवन तहस नहस हो जाता है, शिखर से शून्य तक पहुंच जाता है और इसका उपाय करना बहुत जरूरी होता है। पितृदोष के उपाय जो मैंने आपसे निवेदन किए हैं उनको आप जरूर करें। और खासतौर से पितृदोष कुंडली में जो 9वां घर होता है वो पिता का घर कहा जाता है। यदि 9वें घर या इस भाव का खराब ग्रहों से संबंध हो या ग्रसित हो जाए तो ये समझा जाता है कि पूर्वजों की इच्छाएं अधूरी रह गई और इस कारण पूर्वज अशुभ फल देने लगते हैं। 9वां भाव का मालिक ग्रह, 9वां भाव चंद्र राशि से 9वें भाव का ग्रह ऐसे दूषित हो जाए तो पितृदोष बन जाता है। पितृदोष के कुछ और ऐसे उपाय हैं। यदि आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ घी की ज्योति बाएं तरफ जला करके करते हैं तो उसमें शांति मिलेगी। चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा और पितृपक्ष में तर्पण श्राद्ध करने से भी पितृदोष में शांति मिलती है।
और संतान को खुश रखें, उसमें संस्कार पैदा करें, स्वच्छता अपनाएं, झूठ ना बोलें, बुराई से बचें, भगवान विष्णु की पूजा करें और 12 अक्षर मंत्र का जाप करें। इससे पितृदोष में शांति मिलती है। सामान्य उपायों में षोडश पिंड दान भी है, सर्प पूजा, ब्राह्मण, गौदान, कन्यादान, कुआं, बावड़ी, तालाब आदि बनवाना, मंदिर प्रांगण में पीपल आदि देव वृक्ष लगवाना, विष्णु मंत्रों का जाप करना, प्रेत श्राप को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत का पाठ करना चाहिए। इन उपायों से भी और पितृदोष में शांति अवश्य मिलती है। भगवान भोलेनाथ की तस्वीर या प्रतिमा के समक्ष बैठकर या घर में भगवान भोलेनाथ का ध्यान और एक माला नित्य जाप करने से, पंचाक्षर मंत्र का जाप करने से पितृदोष के संकट और बाधा में राहत मिलती है, शांति मिलती है। अन्य भी उपाय हैं, जो छोटे छोटे उपाय हैं, उनसे शांति मिलती रहती है। अमावस्या को पितरों के निमित्त पवित्रता पूर्वक बनाया गया भोजन तथा चावल, बूरा, घी एवं रोटी। बूरा माना होता है शक्कर का पिसा हुआ आटा, तो चावल, शक्कर के पिसे हुआ आटा, घी और एक रोटी गाय को खिलाने से पितृदोष शांत होता है। दूसरा उपाय, अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान, सभी स्त्री कुल का आदर सम्मान करने और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहने से पितर हमेशा प्रसन्न रहते हैं। पितृदोष जनित संतान कष्ट को दूर करने के लिए हरिवंश पुराण का श्रवण करें या स्वयं नियमित रूप से पाठ करें तो भी पितृदोष में शांति मिलती है। अगला उपाय है, आप नहाए धो करके प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती या सुंदरकांड का पाठ करने से भी इस दोष में कमी आती है। सूर्य पिता का रूप है, आत्मा के कारक हैं। अगर प्रतिदिन तांबे की लोटी में जल भरकर उसमें लाल फूल, लाल चंदन का चूरा, रोली आदि डालकर सूर्य देव को अर्घ देकर 11 बार ओम घृणहि सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करने से पितरों की प्रसन्नता और उनकी ऊर्ध्वगति होती है। अमावस्या वाले दिन अपने पूर्वजों के नाम पर दूध, शक्कर, सफेद कपड़ा और दक्षिणा ये किसी मंदिर में अथवा किसी योग्य ब्राह्मण को दान में देने से पितृदोष में शांति मिलती है। पितृपक्ष में पीपल की परिक्रमा अवश्य करें। अगर 108 परिक्रमा लगाई जाए तो पितृदोष अवश्य दूर होता है। यदि आपने किसी का हक छीना है या किसी मजबूर व्यक्ति की धन संपत्ति आपने हरण कर ली है तो उसका हक या संपत्ति उसको अवश्य लौटा दें, तो आपको पितृदोष नहीं लगेगा, आपकी संतान को भी पितृदोष नहीं बन पाएगा। पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति को किसी भी एक अमावस्या से लेकर दूसरी अमावस्या तक 1 माह तक किसी पीपल के वृक्ष के नीचे सूर्योदय के काल में शुद्ध घी का 1 दीपक लगाना चाहिए और ये क्रम टूटना नहीं चाहिए। और इस प्रकार से जो उपाय बताए हैं इन उपायों को जरूर करें। यदि आप कर सकें तो एक बड़ा श्रेष्ठ उपाय और है जिससे सर्वपित्र दोष से शांति मिलती है, और वो उपाय है सर्वपित्र अमावस्या की शाम को गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करने से पितरों की तृप्ति होती है। सर्वपित्र अमावस्या की शाम इसका पाठ जरूर करना चाहिए। माना जाता है कि सर्वपित्र अमावस्या की शाम को गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करने से पितरों को ऊर्ध्वगति प्राप्त होती है। और इसका पाठ करने 1 दीपक जलाएं और दक्षिण दिशा की ओर मुख कर ये पाठ करना चाहिए। यह पाठ पूरा होने के बाद श्री हरि विष्णु का स्मरण करें और उनसे अपने घर के पितरों से प्रार्थना करें कि आपके घर से पितृ दोष को दूर करें और कर्ज मुक्ति के साथ ही आपके जीवन को खुशहाल कर दें। इसके बाद पितरों को जलेबी का भोग लगाएं। इस प्रकार गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करने से पितृदोष कुंडली से भी दूर हो जाता है और यदि यहीं का यहीं बन गया है तो भी दूर हो जाता है। इस प्रकार से ये जानकारी जो आपको दी गई, यदि आपको ठीक लग रही है और आपको अच्छा लगा उससे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें यदि नहीं किया, और शेयर करें और लाइक कमेंट भी करें।
इन्हीं जानकारी के साथ में जय श्री राधे, जय श्री राधे। इस प्रकार का एक वीडियो और मैंने डाला है जो पितृदोष को दूर करने का और पितृदोष के कारण पितृदोष कैसे बनता है। यदि इसमें आपको न मिला हो तो लिंक में देखना, आपको दूसरा वीडियो ही मिलेगा, आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। और 2021 में पितृदोष और पितृपक्ष लगने वाले भाद्रपद अश्विनी प्रतिपदा से तो इस समय उपाय कर सकते हैं। पितृदोष आने वाली है 2-3 दिन में, आप इस उपाय के लिए तैयार हो जाए। अगर ऐसी कोई बात है तो पितृदोष को दूर करने के लिए उपाय इनमें से जो भी आपको उचित हो उसको करें। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से आपको पूर्णतः लाभ होगा। जय श्री राधे, जय श्री राधे।